अगर आपके गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है तो अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट चेक करिए, उसमें या तो सिंगल स्टोन होगा, सिंगल होता है एक स्टोन। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 2 या 3 पथरियां है तो उसमें तीनों का साइज साफ साफ लिखा होगा। और अगर आपकी लिखा हुआ है देयर आर फ्यू कैलकुली एंड लार्जेस्ट वन इज, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो मतलब कि आपके 4 से 5 पथरियां भी हो सकती है। और अगर आपके वर्ड लिखा हुआ है मल्टीपल, तो मल्टीपल में कोई गिनती नहीं होती है कितनी पथरी हो, 10 भी हो सकती है, 20, 30, 40, कोई गिनती नहीं है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें हमने सिंगल स्टोन वाला रिव्यू भी आप देख चुके हैं, और 2 पथरियां जिनके थी वो भी हम आपको रिव्यू दिखा चुके हैं, जिनके फ्यू स्टोन थे वो भी आपको दिखा चुके हैं। और आज जिनका रिव्यू दिखा रहा हूं उनके ये पथरी थी, मल्टीपल स्टोन्स थे। अच्छा, और अगर आप अपनी रिपोर्ट्स में देख रहे होंगे किसी किसी के स्लज भी होता है, स्लज किसी के साथ भी हो सकता है, सिंगल स्टोन के साथ भी हो सकता है, 2-3 है इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब स्लज होता क्या है, इसे कचरा भी बोलते हैं, और साथ ही इसे अगर सिंपल भाषा में समझना है तो ये पथरी बनने से पहले की अवस्था होती है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन कौन सी पथरियों का इलाज करती है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है। और इन सारे पेशेंट्स की जो अलग अलग है सारे रिव्यू आप मेरे पेज में जाकर चेक कर सकते हैं, सबकी वीडियो डाली हुई है। और एक बात याद रखिएगा, पथरी जितनी पुरानी होगी उसका इलाज उतना ही मुश्किल होता है। अगर पथरी आपको पता लगा है पिछले 6 महीने साल तक अगर आपकी पथरी है या फिर 1-2 महीने पुरानी है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो पथरी आपकी दवाई से ही ठीक हो सकती है। तो आज के जो हमारे पेशेंट है उनके मल्टीपल स्टोन्स थे, जिनका नाम निशा है और शिमला रामपुर के रहने वाले हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए चलते हैं इनके पास। मेरा नाम निशा देवी है। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में 6-7 साल से रह रहा हूँ। वैसे मैं प्रॉपर राजस्थान का हूँ, हनुमानगढ़ जिले का। मुझे मल्टीपल पथरी थी। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, कम से कम 7वां महीना लगा था। बहुत दर्द होता था। 3-4 पथरी था, 9 mm का, 3 mm का, कुल मिला के 24 mm का पथरी था। ऑपरेशन का बोले थे वो कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। याद रखिएगा ये कोई ऐड नहीं है, ये पेशेंट की फीलिंग्स है जो ये बता रहे हैं। और हमारे पास पेशेंट की कमी नहीं है जिसके लिए हम ऐड कर रहे हैं, पेशेंट बहुत है हमारे पास। ये अपनी फीलिंग्स क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि जैसे ये ऑपरेशन से बचे पित्ते की थैली के, वैसे आप भी बच जाएं। अब एक तो पहली बार हुई थी तो हमको नहीं पता था अभी पथरी का ये इतना आगे जाके भयंकर होता है, भी इसका ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, खाने में भी दिक्कत होती है क्या। लोग बोल रहे थे कि खाना नहीं पचता है, बाद में गैस रहता है, हमेशा पेट दर्द होता है, इसकी वजह से बस मेरे को ऑपरेशन ही करवाना था। जब ये सारी समस्या हमने सुनी तो काफी दुख हुआ कि इतनी परेशानी कैसे कोई इंसान झेल सकता है, वो भी 21 साल की उम्र में। क्योंकि हमने तो सुना था अभी पथरी होती है ऑपरेशन कराओ, छोटा सा ऑपरेशन होता है निकल जाती है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना आगे जाके प्रॉब्लम आती है पूरी लाइफ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन्हें नहीं पता था। जब फर्स्ट टाइम किसी को पित्ते की पथरी होती है तो उसे नहीं अंदाजा होता कि ये कितनी बड़ी बीमारी है। इसके लिए ऑपरेशन भी होता है और ऑपरेशन कराने के बाद भी चैन नहीं आता है। तो सभी को ये लगता है कि छोटा सा ऑपरेशन होता है उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, पर ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद दिक्कतें ठीक नहीं होती, वहां से शुरुआत होती है। अगर आपको भी यही लगता है कि ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा तो याद रखिएगा आप गलत भी साबित हो सकते हैं। सब तो यही बोलते हैं कि नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, इसका एक ही इलाज है ऑपरेशन। अब कि नहीं पूरी लाइफ प्रॉब्लम आती है अगर गैल ब्लैडर निकाल देते तो। फिर जब इनको बताया तो ये थोड़ी घबरा गई थी, भी मेरे पथरी हो गई, अभी 2 महीने पहले डिलीवरी हुई है, अभी ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो हमें थोड़ा फील तो बहुत बुरा हुआ था अभी। तो निशा जी क्यों ऑपरेशन से डर रहे थे, क्योंकि इनकी डिलीवरी हुई थी बच्चे की 2 महीने पहले, वो भी ऑपरेशन द्वारा। तो इन्हें थोड़ी सी छवि दिख गई थी ऑपरेशन की कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या दिक्कतें इनको आई। तो ये दोबारा ऑपरेशन के झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता था कि ऑपरेशन के क्या क्या घाटे हैं। खर्चा प्राइवेट में तो बताया, बोला बहुत ज्यादा आएगा आपका। प्राइवेट में तो बोले आपके 35 से 40 हजार रुपए लग जाएंगे, क्योंकि हमने उसी हॉस्पिटल में सिजेरियन कराया था। तो फिर वो बोला सरकारी में कराना, यहाँ आपका ज्यादा खर्चा आएगा, पहले ही आप खर्चे में दबे हैं। तो मैं बोला 35-40 हजार तो अब नहीं कर पाएंगे, अब कोई और इलाज। फिर बोला अभी ऑपरेशन भी नहीं हो सकता जब तक आप पैसे का जुगाड़ करो। तो फिर सरकारी में गए तो सरकारी में भी बोल रहे थे आपका कार्ड वगैरह है नहीं, तो यहाँ भी आपका 20 हजार रुपया तो सरकारी में आ जाएगा बोला। अब ये बोल रहे हैं इनके पास खर्चा नहीं था तो इसलिए ऑपरेशन नहीं करवाया पित्ते की थैली का। एक टाइम को ये समझिए कि इन्होंने जुगाड़ कर लिया पैसों का, और पैसे जुगाड़ करने के बाद उन्होंने खर्चा भी कर लिया और ऑपरेशन करा लिया। ये जो चीज है ध्यान से सुनिएगा, इनके पित्ते की थैली में जब पथरी थी तो ये सिम्टम्स थे, पेन रहती थी, गैस्ट्रिक रहती थी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, मतलब खट्टी डकारे आती रहती थी और पेट टाइट रहता था। अब इन्होंने ऑपरेशन करा लिया, जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने ऑपरेशन करा लिया। अब ऑपरेशन कराने के बाद इनकी क्या क्या दिक्कतें खत्म हुई, सिर्फ ये
बाकी ये ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। और अब जब ये सारी दिक्कतें जो है पेट और लीवर से संबंधित है और ये दो चीजें इंसान के शरीर की नींव होती है और यहीं से सारी बीमारियां जन्म लेती है, तो यहाँ से आपकी बीमारियों की शुरुआत हो चुकी है, ये समझ जाइए। तो अब लास्ट में डिसीजन आपका बनता है कि आपने क्या करना है, ऑपरेशन करवाना है या एक मौका आयुर्वेद को देना है। तो उसके बाद हम जब घबरा गए तो इधर उधर से हम ज्यादा पूछताछ करने लगे भी इसका दवाई का इलाज है क्या नहीं। एक हमने यहाँ पे दुकान पे किसी ने नंबर दिया, क्योंकि उनका कुछ और चीज का दवाई चल रहा था, उनको हमने कॉल किया भी हमारी ऐसे ऐसे पथरी है आप। उन्होंने हमारी थोड़ी ठीक से बात भी नहीं सुनी, एक बार बात सुनी फोन काट दिया, बोला ये पथरी तो कोई भी नहीं निकाल सकता, ना हम निकाल सकते, इसका तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो जहां भी इन्होंने सलाह ली, इनके आसपास जितने भी केमिस्ट वाले थे या दुकान वाले थे, आस पड़ोस के लोग थे, जहां भी इन्होंने सलाह मांगी, हर एक इंसान ने इनको सिर्फ एक ही चीज बताई, ऑपरेशन ऑपरेशन और ऑपरेशन। बात आती है पित्ता अगर आपका निकल गया है तो उससे आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें आएगी, वो चीज हर एक इंसान को पता है, हर एक समझदार इंसान इस चीज को जानता है। अगर मुझे पथरी है तो सबसे पहले जाके क्या मैं ऑपरेशन करा लूंगा? क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती कि मैं एक मौका आयुर्वेद को देकर देखूं? तो फिर उसके बाद ये हम जीवन आयुर्वेदा में कॉल किया तो हमें अच्छी सलाह मिली और वहाँ पे अच्छे डॉक्टर मिले जो हमको दवाइयाँ बताई, तो हमने दवाइयाँ लिया। जैसे जैसे दर्द कम हो रहा था तो वो महसूस था भी चलो पथरी ठीक हो रही है, और हम उसी हिसाब से दवाई लेते रहे और खाने पीने पे डॉक्टरों ने सलाह दी उसी के हिसाब हम खाने पीने पे ध्यान देते रहे। आयुर्वेदिक दवाई जब आप स्टार्ट करते हैं तो जितने भी सिम्टम्स होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के, वो सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। जैसे किसी किसी के शोल्डर पेन होती है, बैक पेन होती है, या फिर गैस्ट्रिक, खट्टी डकारे, उल्टी वगैरह, खाना के ना पचना या पेट भारी रह रहा है, तो ये सारी दिक्कतें दवाई स्टार्ट करने के साथ ही खत्म हो जाती है। हाँ, फैमिली में बताया था, पर फैमिली में भी बोला आयुर्वेदिक दवाई चली हुई है, पर थोड़ी सलाह लेने के बाद ही लेना, क्योंकि अब हर जगह हम आयुर्वेदिक दवा ले नहीं सकते। अब कोई कैसी दवा देता है, कोई कैसी देता है, लेकिन आपके जीवन आयुर्वेदा के बारे में हमने सुना था, तो जिसने भी रिस्पॉन्स दिया तो वो अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया भी यहाँ का दवाई अच्छा है और ज्यादा इनका प्राइस भी नहीं है, तो लो प्राइस में अच्छी दवाई मिल जाती है, बढ़िया इनके। तो दवाइयों से ही निकलवानी है, चाहे हम आयुर्वेदा में देखें या कहाँ भी देखें। अभी ऑपरेशन का तो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन हमको लोग बोल रहे थे ऑपरेशन करा लो। वो तो चलो ऑपरेशन हमने नहीं करवाया, पहले हमने दवाई चलाई, तो दवाई चलाने के बारे में सोचा भी हमने दवाई चलाई, उसके बाद देखेंगे। विश्वास तो नहीं था, लेकिन सोचे एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। दर्द तो जब दवाई लेना शुरू की तभी खत्म हो गया, और 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराए तो बिल्कुल नहीं था, सब नॉर्मल था। मुझे कोई दिक्कत नहीं आया दवाई लेने में। आज मैं ठीक हूँ तो जीवन आयुर्वेदा की वजह से। अनेकों पेशेंट में से आज तक कोई ये नहीं बता पाया उनकी पथरी कब और कैसे निकली, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है पित्ते की पथरी को घोल कर निकालती है, जिससे पेशेंट को आज तक पता नहीं लगा उनकी पथरी कब और कैसे निकल गई। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें उन्हें पता लग जाता है कि हाँ, मैं अब ठीक हो चुका हूँ। जब 1 महीना हुआ तो तभी हमने अल्ट्रासाउंड का पूछा तो बोला भी 1 महीना हो गया, 35 दिन का दवा है, तो अभी आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। फिर हम खनेरी गए, उसी हॉस्पिटल में जहाँ पहले अल्ट्रासाउंड कराते थे, फिर वहाँ हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया तो हमारा रिपोर्ट नॉर्मल हुआ। तो मेरी बीवी बहुत खुश हुई कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, ये हमारे रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। और हम भी बहुत खुश हुए कि अभी थोड़ी 1 महीने की दवा से ही हमारा सफल इलाज हो गया, वरना डॉक्टर तो हमें थोड़ा मेंटली कर रहे थे भी इसका आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, इसका कैंसर बन जाएगा या और बीमारी बन जाएगी, बच्चे को नुकसान है। हमें इस तरह की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, न बच्चे को नुकसान हुआ, न मेरी बीवी को, निशा देवी, इनको नुकसान हुआ। ये ठीक से दवाई लेती रही और उनके डॉक्टरों के हिसाब अनुसार बताए हुए खाना पीना ठीक से खाया और अच्छे से दवाई लिया, हमारा दवाई काम कर गया। इन पेशेंटों की रिपोर्ट दिखाने के बाद भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हमारा पूरा पेज चेक करिए, हर एक तरह का आपको पेशेंट मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे, जवान मिलेंगे। अगर उसके बाद भी अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन लोगों को कभी राह नहीं मिली, इन्हें किसी ने बताया नहीं कि पित्ते की पथरी होने के बाद करना क्या है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि आपने क्या करना है, वो डिसीजन आपके हाथ में है, क्योंकि पित्ता आपका है।